गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 7 हिंदी मीडियम। आज हम लोग देखेंगे पाठ ऊष्मा तथा ताप। ठीक है, पेज नंबर 23। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। क्या 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 हुआ विशिष्ट ऊष्माधारिता? किसी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका मात्रक हुआ जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। मात्रक क्या है? जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखेंगे, एक प्रयोग करके देखें। 2 बीकर लेंगे, एक में समान ताप पर 200 ग्राम पानी और दूसरे में वनस्पति तेल लें। एक में पानी लिया और दूसरे में क्या लिया? तेल लिया। 2 बीकर लिए, एक में पानी लिया और दूसरे में ऑयल लिया। ठीक है, अब दोनों को स्प्लिट लैंप से 5-5 मिनट तक गर्म करेंगे और थर्मामीटर द्वारा दोनों के ताप में होने वाली वृद्धि को नोट करेंगे। गर्म करते समय बीकर में भरे द्रवों को किसी छड़ से लगातार हिलाते रहो ताकि द्रव जो है समान रूप से गर्म हो जाए। इसको जो है पानी को द्रव को लगातार हिलाते रहो जिससे जो है द्रव समान रूप से गर्म हो जाए। हम देखते हैं कि पानी की अपेक्षा तेल के ताप में अधिक होगी। आप देखते हो पानी कम गर्म होता है, तेल जो है 5 मिनट गर्म करने पर ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। चूँकि पानी की अपेक्षा समान द्रव्यमान के तेल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर आप तेल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम गर्म करना है तो आपको कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी इन कंपैरिजन टू पानी। इसलिए पानी की तुलना में उसी द्रव्यमान के तेल की ऊष्माधारिता कम होती है। वास्तव में अधिकतर पदार्थों की तुलना में पानी की ऊष्माधारिता अधिकतम होती है। ठीक है, पानी की जो ऊष्माधारिता है वो अधिकतम होती है। अब देखेंगे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता उस पदार्थ के 1 किलो द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। किसी भी पदार्थ के 1 केजी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 केजी अगर द्रव्यमान है उसको जो है 1 केजी द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उसका पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, इसके मात्रक क्या क्या है?
C जूल kg प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और किलो कैलोरी या फिर कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 4.184 इंटू 10⁻³ जूल केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखेंगे कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता, जैसे जल की है 4.186, सीसा की है लेड की 0.128, तांबे की है 0.386, कांच की है 0.840, लोहे की है 0.450, एल्युमिनियम की है 0.90, बर्फ की है 2.060, केरोसिन की है 2.118, खाद्य तेल की है 1.965 और पारे की है 0.14। अब जल की जो है आप देख रहे हो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है? 4.186। 4.186 इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है और इसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण इसका जल का उपयोग जो है कई जगह किया जाता है। देखेंगे कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। रोगी की सिकाई गर्म जल से बोतल से की जाती है। अब देखते हो किसी भी भाग में दर्द होता है तो सिकाई की जाती है गर्म बोतल से और उसमें पानी ही भरा जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात जल के प्रत्येक ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जल के प्रत्येक ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए 4.2 जूल ऊर्जा की आवश्यकता जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और किसी भी जल का अगर हम प्रत्येक 1 ग्राम को गर्म करने के लिए हमें 4.2 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे कार रेडिएटरों में पानी का उपयोग किया जाता है शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में। घरों को गर्म रखने के लिए जल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ऊष्मा की मात्रा का मेजरमेंट कैसे करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला होता है? ms डेल्टा टी। ऊष्मा की मात्रा इक्वल टू ms डेल्टा टी। अब देखेंगे ms डेल्टा टी का फुल फॉर्म क्या है। m मतलब द्रव्यमान, s मतलब विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा टी मतलब ताप में वृद्धि। तो किसी भी पदार्थ के ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखेंगे जब ऊष्मा की हानि, यदि पदार्थ ठंडा होता है तो दी गई ऊष्मा इक्वल टू द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा और इंटू ताप में कमी, व्यापक रूप में ऊष्मा में लाभ। और ऊष्मा की हानि
ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा ये भी होता है, ये बराबर होता है द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्माधारिता इंटू ताप में परिवर्तन। अब देखेंगे तो प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा उसके ताप पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसके लिए हम दो समान आकार के बीकर ले लेंगे और दोनों में जल भर लेंगे। एक में 100 ml और दूसरे में 200 ml। दो बीकर लेंगे। दोनों में पानी भर लिया। एक में 100 ml और दूसरे में 200 ml। दोनों में अलग अलग द्रव्यमान का पानी भर लिया। एक में 100 ml और दूसरे में 200 ml का पानी भर लिया। अब इनको जो है स्प्लिट लैंप की सहायता से 5 मिनट तक गर्म करेंगे और ताप को हम नोट करेंगे। हम देखेंगे कि 200 ml पानी की अपेक्षा 100 ml वाले पानी में अधिक वृद्धि हुई। जो कम पानी होगा उसके तापमान में अधिक वृद्धि हुई, जबकि दोनों को ही समान ताप दिया गया। क्या किया गया? दो बीकर लिए गए, दोनों में पानी भर लिया गया। एक में 100 ml और दूसरे में 200 ml भर लिया गया। अब दोनों को स्प्लिट लैंप की सहायता से 5-5 मिनट तक गर्म किया। हम देखते हैं कि जो 100 ml वाला पानी बीकर था, इसमें 100 ml पानी भरा था, वो ज़्यादा उसके ताप में वृद्धि हुई, जबकि टेम्परेचर दोनों को ताप बराबर ही दिया गया। और 200 ml वाले में ताप में वृद्धि कम हुई। इसका मतलब क्या हुआ? यदि ऊष्मा की मात्रा समान है तो ताप वृद्धि दिए गए पानी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। समान ऊष्मा की मात्रा समान है, लेकिन ताप में वृद्धि किस पर निर्भर करती है? दिए गए पानी के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब दूसरी चीज देखेंगे। एक और परियोजना है, एक और प्रयोग है। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा उसके वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर? द्रव्यमान पर और वस्तु की प्रकृति पर। इसके लिए क्या करेंगे? समान धारिता के दो बीकर लेंगे। इसमें जो है एक समान ताप का 100 ग्राम पानी और दूसरे में 100 ग्राम वनस्पति तेल ले लेंगे। ठीक है, एक में तेल ले लिया और एक में पानी ले लिया और दोनों में कितना कितना लिया? दोनों में ही 100 ग्राम लिया। दो बीकर लिए। एक में पानी ले लिया, दूसरा लिया, इसमें ऑयल, दोनों में ही पानी ले लीजिए। दोनों में ही पानी ले लीजिए। दोनों में ही आपने पानी ले लिया। दो बीकर लिए, दोनों में ही 100 ग्राम का पानी और दूसरे में हमने 100 ग्राम का वनस्पति तेल लिया। ठीक है, अब देखते हैं दोनों को गर्म करेंगे, पानी और ये ऑयल। हम देखते हैं कि पानी की अपेक्षा ऑयल जो है वो जल्दी गर्म होता है, जबकि दोनों का द्रव्यमान बराबर है। इसका मतलब ताप में वृद्धि दिए गई वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? दिए गए पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। एक चीज और है, वस्तु द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा
ऊष्मा आपूर्ति के समय पर निर्भर करती है। ऊष्मा कितनी प्राप्त की गई किसी भी वस्तु में, तो वो निर्भर करती है कि ऊष्मा की मात्रा और ऊष्मा कितने समय तक दी गई, ठीक है, समय पर, ठीक है। अब देखिए, एक समान 2 बीकर लीजिए और प्रत्येक में 100 ml जल भर लीजिए। एक बीकर को मंद ज्वाला में और दूसरे को तेज ज्वाला में गर्म करो। जब तेज ज्वाला का जल उबलना आरंभ करता है, तब दूसरा सैंपल अभी केवल क्वथनांक पर ही अभी है। यह दर्शाता है यदि अधिक ऊष्मा की आपूर्ति की जाए तो पदार्थ की समान मात्रा समान समय में अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगी, ठीक है। अगर जिसको ज़्यादा ऊष्मा देंगे वो ज़्यादा गर्म होगा, जिसको कम ऊष्मा देंगे वो कम ऊष्मा होगा। इसके अलावा कि ज़्यादा समय तक ऊष्मा देंगे तो वो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा कम समय तक ऊष्मा देंगे तो वो कम गर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा आपूर्ति के समय पर निर्भर करती है। थैंक यू बेटा।